हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 6 होता है। और ये क्या है, ये मास नंबर होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। और जो एटॉमिक नंबर जो रहता है उससे एटॉमिक नंबर जो रहता है इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यदि पूछा जाए कार्बन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में जो है एटॉमिक नंबर जो 6 है, इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो 6 नंबर जो रहता है, तो 2 और 4 कहीं ना कहीं से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 8 या फिर 8। तो इसे 4 कहीं से और क्या चाहिए, कहीं से जैसे क्या 4 और कहीं से चाहिए, जिससे क्या करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दें। क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, ये मास नंबर होता है 12 होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है क्या हो गया, 6 हो गया। जिसे डिवाइड करेंगे तोड़ेंगे तो 2 और 4 में। तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 4 से और कहीं से क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहीं ना कहीं से क्या चाहिए, बैलेंस अपनी कंप्लीट करने का। बैलेंस जो रहती है 2 8 8 18 18 32 32 की होती है। तो बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की, तो कितना 6 है। जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। अब बात करते हैं कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से होता है क्योंकि इसे 4 एटम और चाहिए। इससे क्या है, अपनी बैलेंस ही कंप्लीट कर लेगी। तो कार्बन जो होता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कार्बन की जो बैलेंस है वो क्या है, तो ऑप्शन दे देता है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या हेक्सागोनल। तो हमें क्या याद रखना है कि कार्बन को 4 जो है बाहर से क्या चाहिए, एटम चाहिए, जिससे अपनी बैलेंस ही कंप्लीट कर लेता है। तो इसलिए कार्बन क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब बात करते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर की। तो कार्बन जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जो इसमें डिग्री का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 क्या होता है, मिनट होता है। ये हमें पता होना चाहिए, मिनट का साइन है 109 डिग्री और 28 मिनट। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन की। तो कार्बन का जो रहता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 और 4। तो 4 क्या है, कहीं दूसरे से चाहिए, तो इसे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से, कार्बन वाले। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या शेयरिंग करता है किसी इलेक्ट्रॉन की, CH4 को आप सभी जानते हैं मीथेन होता है। CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो CH4 क्या है, इसमें क्या है, कार्बन जो है अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन से ले लेगा, इससे 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 इस तरीके से क्या है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और क्या हो जाएगा, ये एक जो है फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या है, CH4 बना लेगा। CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन। अब बात करते हैं किसकी, आयनिक बॉन्ड की। ये हो गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या शेयरिंग करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। बात करें किसकी, NaCl की, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे देश के अंदर टाटा जी हैं या फिर बिरला है, इनके पास क्या अथाह संपत्ति है, तो ये क्या कर सकते हैं, हमें पैसा दे सकते हैं। तो आप इसी तरीके समझेगा, NaCl, Na के पास क्या है, एक जो क्या है एक्स्ट्रा है, और 7 को इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से चाहिए। तो क्या करता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, 281। तो इसकी बैलेंस ही क्या है, ये कहीं भी हटा भी तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर रहता है 287 17। तो यदि ये यहाँ से हटा के इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या है, ये अपना ऑक्टेट, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बाद एक क्या है एक्स्ट्रा है, और इस पर क्या है एक मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कर देना, दे देना। इसने क्या किया, अपना दे दिया, क्या दे दिया, ये किसे, क्लोरीन को। एक अपना एटम ये जो दे दिया किसे, क्लोरीन को, जिससे क्या हो गया, इसकी ऑक्टेट जो क्या Cl की जो कंप्लीट हो गई। उसके बाद बात करते हैं इसकी एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं जो फिजिकली नॉट सेम और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। एलोट्रोप्स बोलते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, पर केमिकल प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है, इनकी सेम होती है। इसी में सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड जो रहता है उसका 1873 क्या रहता है, केल्विन में टेम्परेचर होता है दोस्तों। दूसरी बात कही जाती है, डायमंड बनने के लिए क्या है, उस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, जलना पड़ता है। उसके बाद ही क्या डायमंड आता है। डायमंड जो रहता है, हीरा जो रहता है, सबसे कठोर क्या पदार्थ है। पूछा जाता है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो डायमंड ही बताना है आपको। इसके अलावा बात करें तो इसका जो क्रिटिकल एंगल जो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, जितना यहाँ पे बनेगा उतना ये बनेगा, क्योंकि डायमंड क्या है, एलोट्रोप से किसका, कार्बन का। एलोट्रोप वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, पर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। अब बात करें किसकी, डेंसिटी की।
तो डेंसिटी जो है इसकी 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों डेंसिटी वाला क्वेश्चन जो देखता है एग्जाम में पूछा जाता है कि डायमंड की डेंसिटी क्या है, तो डायमंड की जो डेंसिटी है कितनी है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा डेंसिटी के बारे में, डायमंड की बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक बोला जाता है। डायमंड का कितना 3930। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। और यदि पूछा डेंसिटी कितनी है तो 3.53। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.42। इसके अलावा क्या होता है, डायमंड जो होता है बेड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट जो होता है जैसे अपोजिट रहता है। डायमंड क्या है, इसके अलावा डायमंड का यूज किया जाता है किसी चीज को जैसे पहाड़ों को तोड़ने के लिए, या फिर क्या होता है सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो डायमंड ही होता है। आपके ऑप्शन में दे रखा होगा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, तो आपको डायमंड ही टिक करके आना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट है जो लीड रहती है, पेंसिल जो रहती है आपने देखा होगा जो बच्चे जो है या फिर हम लोग यूज करते हैं पेंसिल को, तो जो पेंसिल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट जो किसका, एलोट्रोप से, किसका, कार्बन का। इसके अलावा इसकी डेंसिटी जो होती है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, गुड कंडक्टर होता है। और इसमें लास्ट में जो आता है फ्लोरीन आता है, ये क्या आर्टिफिशियल है, इसे बनाया गया है। ये भी क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप का मतलब होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट रहती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या सेम रहती है। तो C16 या 365 के नाम से भी जानते हैं किसी फ्लोरीन को। उसके बारे में बात करें तो 20 क्या होते हैं हेक्सागोनल रहते हैं, 12 क्या होते हैं पेंटागोनल होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने डिस्कस किया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस तरीके से हमारा जो है कार्बन कंपाउंड्स वाला टॉपिक जो खत्म होता है, इसमें तीन ही चीज़ें पढ़ना था, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो दोस्तों ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।